हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक तरफ तो डेरेक को केट ने कैद कर लिया था, तो दूसरी तरफ स्कॉट की वेयरवुल्फ वाली सच्चाई एलिसन के सामने आ गई थी। अब इससे आगे कहानी को शुरू करते हैं सीजन 1 के लास्ट एपिसोड के साथ, जिसकी शुरुआत में हम एलिसन को देखते हैं जो कि स्कॉट की सच्चाई जानकर शॉक में चली गई थी, जहाँ क्रिस किसी तरीके से एलिसन को संभालते हुए घर ले जाता है। तो दूसरी तरफ स्कॉट जो कि यहाँ इन हंटर्स की डर की वजह से बिना एलिसन को कुछ एक्सप्लेन किए ही यहाँ से भाग गया था, यहाँ जंगल में स्कॉट बैठकर काफ़ी रोता है, ये सोचकर कि अब एलिसन शायद इससे कभी नहीं बात करना चाहेगी। तब इधर हम आर्जेंट हाउस में एलिसन के डैड क्रिस को देखते हैं जो कि एलिसन को सुलाकर केट को काफ़ी डांटता है, ये बोलते हुए कि तुम्हें पता है ना, इन चीज़ों के लिए एलिसन अभी तैयार नहीं थी, फिर भी बिना मेरी इजाज़त के तुमने ये सब एलिसन को क्यों बताया। अब बता ही दिया है तो आज रात ही तुम एलिसन को लेकर कहीं सेफ जगह पर चली जाओ, क्योंकि इसके एक आदमी से इसे पता चला है कि अल्फा उन्हीं लोगों का शिकार कर रहा है जो कि हेल फैमिली के फायर एक्सीडेंट वाली घटना में शामिल थे, और अल्फा को लगता है कि उस एक्सीडेंट में हम यानी कि आर्जेंट्स भी शामिल है, इसलिए अल्फा का अगला टारगेट हम ही है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये सारा किया था केट का ही था, फिर भी इसने आज तक अपने भाई को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है, और ना ही ये कि फ़िलहाल डेरेक इसके कब्जे में भी है, और अभी भी ये यहाँ पर इस जिद पे अड़ी थी कि इसे दूसरे शहर में नहीं जाना है। पर क्रिस यहाँ पर स्ट्रिक्टली केट को एलिसन को लेकर जाने बोल देता है। अब ये बातें जैसे एलिसन को मालूम पड़ती है कि इसे यहाँ से दूर भेजा जा रहा है, इसे स्कॉट की फिक्र होने लगती है, क्योंकि केट ने जो हालत डेरेक की कर रखी थी, एलिसन को ऐसा लग रहा था कि कहीं ये लोग स्कॉट के साथ भी वैसा ना करे। और इसी सिलसिले में एलिसन जब अपनी मॉम से बात करना चाहती है, एलिसन की मॉम गुस्से में रिप्लाई करती है कि इनकी फैमिली किसी भी बेकसूर वेयरवुल्फ को नुकसान नहीं पहुंचाती है, इनका ग्रुप एक कोर्ट के जरिए चलता है। वैसे भी ये लोग एलिसन के पेरेंट्स हैं, जो भी करेंगे एलिसन के अच्छे के लिए ही करेंगे। जिसके कुछ देर बाद किट एलिसन को लेकर यहाँ से निकल जाती है। तो दूसरी तरफ अल्फा यानी कि पीटर के काटने पर लीडिया की हालत बहुत ही नाजुक हो गई थी। इसके बावजूद भी पीटर लीडिया को इग्नोर कर स्टाइल को खुद के साथ चलने बोलता है, ताकि ये लोग डेरेक को ढूंढ सके, क्योंकि स्टाइल पूरी तरीके से पीटर के बीच में फंस चुका था। ये जैक्सन को लीडिया को हॉस्पिटल ले जाने बोल खुद पीटर के साथ चला जाता है, जहाँ पर जैक्सन जब लीडिया को हॉस्पिटल लेकर पहुँचता है, लीडिया की ऐसी हालत देखकर शेरिफ इस पर चिल्लाने लगता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जिस पर जैक्सन बताता है कि इसे कुछ भी नहीं मालूम है, इसे तो इन्हीं के बेटे स्टाइल ने बस लीडिया को हॉस्पिटल में एडमिट करने को भेजा है। जिसे सुनकर शेरिफ काफ़ी परेशान हो जाता है और अपने आदमियों को स्टाइल को ढूंढने भेज देता है। तब इधर हम स्टाइल को देखते हैं, जिसे कि पीटर अपने साथ लाकर इसे स्कॉट के फ़ोन के जीपीएस को ट्रैक कर कर डेरेक को ढूंढने बोलता है, क्योंकि स्कॉट की फ़ोन उसी जगह पर गिर गई थी जहां पर इस पर हंटर ने अटैक किया था। जिसे सुनकर स्टाइल बोलता है ये पीटर की मदद इसी शर्त पे करेगा कि डेरेक के मिलने के बाद पीटर स्कॉट और स्टाइल का पीछा छोड़ देगा। जवाब में पीटर बोलता है भेड़िए झुंड में ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, इसलिए चाहे जो हो स्कॉट को तो मेरे पास आना ही होगा। जहाँ आगे हम स्कॉट को देखते जो कि इतने सारे सिचुएशन से काफ़ी डर गया था। तभी इसे डेरेक को ढूंढने का एक आइडिया आता है। ये एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर जोर जोर से हाउल करने लगता है, ताकि रिप्लाई में डेरेक भी जब हाउल करे स्कॉट को उसकी लोकेशन मिल सके कि आखिर उसे किस जगह पर कैद करके रखा गया है। जहाँ स्कॉट का आइडिया काम भी कर जाता है और रिप्लाई में हाउल करके डेरेक भी अपनी लोकेशन इसे बता देता है, जो कि इस वक्त अपने ही घर के बेसमेंट में लॉक था। वहीं इधर स्कॉट के फ़ोन के जीपीएस के जरिए इन्हें भी ये मालूम पड़ जाता है कि लास्ट बार ये डेरेक के घर पे ही था। तभी स्कॉट और डेरेक के हॉल से पीटर ये कंफर्म हो जाता है कि डेरेक अपने घर में ही कैद है। अब यहाँ पर चूँकि पीटर स्टाइल के काम से भी इम्प्रेस हो गया था, ये स्टाइल को ऑफर देता है कि अगर स्टाइल चाहे तो वे भी पीटर इसे इसके दोस्त स्कॉट की तरह स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सकता है वेयरवुल्फ बनाकर। पर स्टाइल यहाँ पर पीटर के ऑफर को ठुकरा देता है और यहाँ से सीधे हॉस्पिटल की तरफ लीडिया को देखने निकल पड़ता है। वही केट जब एलिसन को यहाँ से ले जा रही होती है, एलिसन को भी लीडिया के बारे में पता चलता है। तभी ये यहाँ पर 5 मिनट के लिए रुक कर लीडिया को देखने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर लीडिया की इस हालत को देखकर एलिसन को इन वेयरवुल्फ्स पर काफ़ी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि लीडिया इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तब यहाँ पर एलिसन के गुस्से का फ़ायदा उठाते हुए केट इसके दिमाग में वेयरवुल्फ के बारे में जहर भरते हुए ये कन्विंस कर लेती है कि इन्हें सारे वेयरवुल्फ्स की जान ले लेनी चाहिए। और इतना बोल केट शहर से बाहर जाने के बजाय अपने भाई की मर्जी के खिलाफ बिना उसे इन्फॉर्म किए ही एलिसन को लेकर वापस जंगल की ओर जाती है,
अल्फा को ढूंढने के लिए। तो दूसरी तरफ स्टाइल जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है, लिडिया की हालत देखने के बाद ये गौर करता है स्कॉट तो यहाँ है ही नहीं। तब इसे ये समझ में आता है कि शायद वो डेरेक को छुड़ाने गया होगा, जिसे सोचते हुए स्टाइल भी डेरेक के घर की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में क्रिस अपने आदमियों के साथ इसे घेर कर स्कॉट की लोकेशन पूछने लगता है, जिस पर स्टाइल बोलता है स्कॉट भले ही एक वेयरवुल्फ है पर वो बुरा नहीं है। और रही बात अल्फा की, तो वो उसका गुस्सा भी जायज़ है। आपकी बहन केट ने उन बेचारे हेल फैमिली को जलाकर ठीक नहीं किया था। अब ये सच्चाई सुनते ही क्रिस दंग रह जाता है कि केट ने इससे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, और उसने उन मासूमों की जान लेकर हमारे घर के नियम को तोड़ा है, और फिलहाल उसने डेरेक को भी अपने कैद में रखा है। ये सुनते ही क्रिस भी स्टाइल के साथ डेरेक के घर के लिए निकल पाता है। वहीं आगे स्कॉट डेरेक के हाउल के जरिए डेरेक तक पहुंच ही जाता है, पर इसे आज़ाद करने से पहले ये प्रॉमिस मांगता है कि आज़ाद होने के बाद डेरेक पीटर के साथ नहीं बल्कि स्कॉट का साथ दे पीटर को पकड़ने में। उसने तुम्हारी बहन लॉरा को गलती से नहीं मारा था, उसने तुम्हें झूठी कहानी सुनाकर बेवकूफ़ बनाया था। असल में तुम्हारी बहन लॉरा को पीटर ने ही अपनी नर्स जेसिका के द्वारा बीकन हिल्स में बुलवाया था ताकि पीटर उसे मारकर अल्फा बन सके। और देखना, वो आर्जेंट्स को मारने के बाद भी नहीं रुकेगा, वो मुझे भी कंट्रोल कर अपनी पैक में ज़बरदस्ती शामिल करना चाहता है। अब इन सारी बातों को सुनकर डेरेक गुस्से में खुद ही अपने चेन को तोड़कर आज़ाद हो जाता है और स्कॉट को प्रॉमिस करता है कि ये पीटर को नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद डेरेक और पीटर जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं, केट के कहने पर एलिसन एरो चलाकर इन दोनों को ही घायल कर देती है, जिसे देखकर स्कॉट एलिसन को कुछ एक्सप्लेन करे इससे पहले केट आकर एलिसन को इन दोनों वेयरवुल्व्स को जान से मारने बोल देती है। जिस पर एलिसन बोलती है, पर इनका प्लान तो बस इन्हें पकड़ना था ना। पर यहाँ केट हंसते हुए पहले तो डेरेक पर गोली चला देती है, ये बोलते हैं कि इन जानवरों से मुझे नफरत है, और एलिसन को धक्का देकर नीचे गिराकर जैसे बंदूक स्कॉट की तरफ करती है, साइड से केट पर निशाना लगाए हुए क्रिस भी आ जाता है और बोलना शुरू करता है कि केट ने इनके घर के नियम को तोड़ा है। अपनी जिद और पागलपन में केट कितना नीचे गिर गई है। हेल फैमिली के मासूम लोगों और बच्चों को मार कर इसे क्या मिला। अब यहाँ पर ये सारी बातें एलिसन भी सुन रही होती है। तब इसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि इसकी बुआ ये सब कर सकती है कि तभी यहाँ पर अल्फा भी पहुँच जाता है और क्रिस को बेहोश कर केट को पकड़कर अपने साथ डेरेक के घर के भीतर ले जाता है, जिसे देख एलिसन भी इसके पीछे जाती है। तब तक अल्फा बेरहमी से केट को मार डालता है और जैसे ही एलिसन की तरफ बढ़ने लगता है, यहाँ पर स्कॉट और डेरेक भी आ जाते हैं, जो एलिसन को बाहर भगाकर खुद ही अल्फा से अपने वेयरवुल्फ वाले फॉर्म में आकर भिड़ जाते हैं। पर चूंकि अल्फा इनसे ज़्यादा पावरफुल था, वो अकेला इन पर भारी पड़ने लगता है। तभी स्टाइल भी जैक्सन को लेकर यहाँ पहुँचता है और फिर एक बोतल बम को अल्फा के ऊपर फेंकता है, जिसे कि अल्फा पहले तो कैच कर लेता है। तभी हम एलिसन को देखते हैं, जो कि सामने से अपना एरो इस बोतल पे चला देती है। तब उसी वक्त जैक्सन एक और बोतल बम अल्फा पर फेंकता है, जिसके धमाके से अल्फा पूरी तरीके से जलने लगता है। इसके बावजूद भी ये एलिसन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देख स्कॉट इसे धक्का मारकर दूसरी तरफ गिरा देता है। तब तक इधर क्रिस को भी होश आ चुका होता है। वहीं अब हम एलिसन को देखते हैं, जो कि सारा सच जानने के बाद भी स्कॉट से नफरत नहीं करती, बल्कि उससे और प्रॉमिस करती है कि इन्हें एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। तभी साइड में हम डेरेक को देखते हैं, जो कि पीटर से इतना गुस्सा था कि अपनी बहन की हत्या करने के बदले में ये भी पीटर को मार डालता है। अब चूंकि अल्फा यानी कि पीटर मर चुका था, हेल फैमिली के आखिरी वारिस के नाम पर डेरेक ऑटोमेटिकली ही अल्फा बन जाता है, जहाँ पर इसकी आंखें भी येलो की जगह रेड हो जाती है। और इसी के साथ टीन उल्फ सीजन 1 की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं टीन उल्फ के सीजन 2 को भी एक्सप्लेन करूँ, तो कमेंट बॉक्स में जितना ज़्यादा हो सके नेक्स्ट सीजन लिखना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।